और एक और बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद राजनेताओं का उसके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि देने और साथ ही परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इसी क्रम में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उसके पैतृक आवास जाकर अंसारी परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव से अंसारी परिवार की इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल बहुत तेज हो चुकी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई विपक्षी नेताओं का उसके घर पहुंचकर परिवार से मिलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब अखिलेश यादव भी आज अंसारी परिवार से उसके पैतृक गांव जाकर मुलाकात करने वाले हैं और उसकी कब्र पर भी जा सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का एक माफिया की मौत पर उसके परिवार से मिलना और उसे श्रद्धांजलि देना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। राम मंदिर का विरोध करने वाले अखिलेश का डॉन की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाना भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति बताया। बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश को जनता इसका जवाब जरूर देने वाली है। कि जो जहां जाएगा जनता उसे देख रही है, उसका जवाब लोकसभा के चुनाव में कमल खिला करके लोग देंगे। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्तार की मौत पूर्वांचल में आतंक के एक युग का अंत बताया और अखिलेश यादव की उसके परिवार से मुलाकात को चुनावी एंगल करार दिया। मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल में जिस तरह से आतंक था, एक आतंक का अंत हुआ है। समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को चुनाव के एंगल से देखती है। शायद मुझे लग रहा है चुनाव नहीं होता, अखिलेश वहाँ झांकने नहीं जाते। हालांकि अखिलेश से पहले भी कई नेता अंसारी परिवार से मुलाकात करने उसके घर पहुंच चुके हैं। 8 अप्रैल को मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके घर पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा नेता धर्मेंद्र यादव, आरजेडी समेत कई क्षेत्रीय नेता पदाधिकारी मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात कर उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की अंसारी परिवार से होने वाली मुलाकात पर पूर्वांचल की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह की भीड़ मुख्तार अंसारी के जनाजे में उमड़ी, उससे ये तो साफ है कि मुख्तार को उसके चाहने वाले किसी मसीहा से कम नहीं समझते थे। ऐसे में राजनेताओं के परिवार के प्रति सहानुभूति आगामी चुनाव में उनको कितना फायदा पहुंचाएगी, ये तो 4 जून को ही साफ हो सकेगा। और एक बड़ी खबर पंजाब के तरनतारन जिले से है, जहां एक 55 साल की महिला को निर्वस्त्र बाजार में घुमाए जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान आरोपी महिला के साथ बदसलूकी और मारपीट करते हुए भी नजर आए हैं। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला के बेटे ने लव मैरिज की, जिससे नाराज उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत बदसलूकी की है। हालांकि पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी ने पंजाब में हुई इस तरह की घटना को बहुत शर्मनाक बताया। जो घटना वल्टोआ गांव में तरनतारन में हुई, वहां पर उसने हम सबको शर्मसार किया है। हम सब पंजाबियों को, सब सिखों को शर्मसार किया। और खास करके इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि वहाँ के जो होम मिनिस्टर वो भगवंत मान खुद हैं। वहाँ पर एक 55 साल की महिला के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म किया गया, जिस प्रकार से उनको पीटा गया और पीटने के बाद उनको निवस्त कर गाँव के अंदर वहाँ पर जो मार्केट थी वहाँ पर उनको घुमाया गया। वह बहन चिल्लाती रही, चीखती रही कि मुझे बचाया जाए। वह किसी दुकान के अंदर घुसकर कोई कपड़ा ओढ़ती थी तो उसका कपड़ा खोस लिया जाता था। उस कपड़े को खोसने के बाद फिर उसका वीडियो बनाया जाता था। ऐसा पंजाब में तो कभी हमने सोचा नहीं था। और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और रोड शो ने विरोधियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती को खड़ा कर दिया है। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीधा हमला कर दिया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को फ्लॉप हो चुकी जोड़ी और फ्लॉप हो चुकी फिल्म करार दिया। यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को
इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। दो लड़कों की फिल्म पर भारी पड़ा मोदी का ट्रेलर 24। चौबीस के लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में मुश्किल से 2 हफ्ते बचे हैं। हम आपको एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी और इंडिया गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी के बीच चुनावी तैयारियों का वो घमासान दिखा रहे हैं जो साबित करता है कि चुनावी युद्ध चरम पर पहुंचने लगा है। आप जरा ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पीएम मोदी की रैली और रोड शो से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर में इंडिया गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी और यूपी में बीजेपी को टक्कर देने का दावा करने वाले अखिलेश यादव हैं। अखिलेश और राहुल दोनों साथ साथ यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से ये दावे कर रही है कि 24 में परिवर्तन होकर रहेगा। पीएम मोदी ने राहुल और अखिलेश यादव का बिना नाम लिए इस जोड़ी को ऐसी फ्लॉप फिल्मी जोड़ी बताया है जो 24 के चुनाव में भी फ्लॉप होगी। यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। साथियों, कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफानी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। 400 प्लस सीटें जीतने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल इंडिया गठबंधन को खुलकर ललकारा, बल्कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को फ्लॉप फिल्मों की जोड़ी भी करार दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 प्लस सीटें जीतने का इस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं जिससे वो जनता के दिलो दिमाग में छा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में पीएम मोदी ने जिस तरह से चुनावी चक्रव्यूह तैयार किया है, उसी का असर है कि एसपी और कांग्रेस भी बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अखिलेश और राहुल की जोड़ी जाटलैंड में मोदी के मेगा शो को टक्कर दे पाएंगे? यूपी के गाजियाबाद में पीएम मोदी के मेगा शो ने इंडिया गठबंधन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि चुनाव कितना प्रचंड होने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला इंडिया गठबंधन कैसे करेगा? क्या जाटलैंड में इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसा चुनावी मुद्दा है जो बीजेपी पर भारी पड़े? विरोधी है वो क्या कर रहे हैं? ये सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना? नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल में चुनावी बिगुल फूकेंगे। सुबह बिहार के नेवादा में जनसभा की शुरुआत कर शाम को एमपी के जबलपुर में करेंगे रोड शो। तीनों सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को होना है मतदान। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में आरोपियों को पकड़ने पहुंची एनआईए की टीम पर हुए हमले की चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट।
टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, ममता बनर्जी ने एनआईए की कार्रवाई पर उठाए सवाल, बीजेपी ने ईसी से की शिकायत। गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर पर बयान देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला हमला, एक्स पर लिखा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, हर भारतीय का जम्मू कश्मीर पर अधिकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी घेरा, कहा कांग्रेस को 370 371 में फर्क भी नहीं मालूम। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां, यूपी के सहारनपुर से पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बड़ा हमला, अखिलेश और राहुल की जोड़ी को बताया दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म। यहाँ उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। आज गाजीपुर जाएंगे अखिलेश यादव, मुख्तार अंसारी के परिवार से करेंगे मुलाकात। बीजेपी ने अखिलेश की मुलाकात को बताया चुनावी एजेंडा, कहा जनता चुनाव में देगी इसका जवाब।